हरे कृष्णा। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। तो चलिए पद्मिनी एकादशी कथा का श्रवण करने के लिए युधिष्ठिर महाराज के राजमहल चलते हैं, जहां युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का कैसे पालन करना चाहिए और इससे मिलने वाले फल का कृपया करके आप विस्तार से वर्णन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि 4 मुख वाले ब्रह्मदेव भी इस व्रत की महिमा कहने में असमर्थ हैं। हे राजन, दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए गए अन्न इसमें वर्जित हैं। कांसे के बर्तन में बनाए गए अन्न भी इसमें वर्जित हैं। उबले हुए चावल और घी भी नहीं लेने चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धरती पर ही सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान को धूप, दीप, चंदन, जल और कपूर अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन करना चाहिए। पहले प्रहर जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर जागरण करने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। 3 प्रहर जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है तथा पूरी रात जागरण करने से राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन वैष्णव जन तथा ब्राह्मणों को अन्नदान करके एकादशी व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। और तब भगवान ऋषिकेश महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आपकी जिज्ञासा अनुसार मैंने इस व्रत का विधि महात्म्य आपको बतलाया। और अब बहुत पहले नारद मुनि को पुलत्स ऋषि द्वारा बताई गई यह अद्भुत कथा सुनो। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बना लिया। यह देखकर पुलत्स मुनि कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए और जाकर रावण को छुड़ा कर लाए। यह सुनकर नारद ने पुलत्स ऋषि से अत्यंत नम्रता के साथ पूछा कि हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी राजाओं को हराकर पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे बंदी बनाया? कृपया आप इस विषय में बताएं। तब पुलत्स मुनि बोले कि हे नारद, त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे कृतवीर्य। वे हेहय नामक राजा के वंशज थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान ना थी। उनके बाद महिष्मतिपुरी का शासन संभालने वाला कोई ना था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गईं। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हुई। इसी बीच माता अनुसुईया ने पद्मिनी से मलमास के बारे में बतलाया। उसने कहा कि मल मास 32 माह के बाद आता है और सभी मासों में महत्वपूर्ण माना जाता है।
उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। पद्मिनी ने मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कृतवीर्य रखा गया। पूरे संसार में उनके जितना बलवान कोई न था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलत्स मुनि ने वहाँ से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे अनग, इस प्रकार अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य मैंने आपको कहा। जो कोई भी इसका पालन करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। केशव स्वयं कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऊपर से इस मास में आने वाली केशव तिथि यानी एकादशी तिथि, तो क्यों ना इस विशेष तिथि का पूरा लाभ उठाएं। भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें और लीलाओं का श्रवण करें और भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करें और भक्ति आंगन से भगवत धाम की ओर अग्रसर हों। हरे कृष्णा।